एक बार एक बालक आया मेरे पास वृंदावन। वो बोला, महाराज जी मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया। रोने लगा। मैंने क्यों? बोले, मैं जीवन में पहली बार बरसाना गया आज। मैंने कहा अच्छा, तो इसमें बुरा क्या हुआ? बोले, मैं सोचा मैं श्री जी के लिए कुछ ले जाऊं, उनको बहन मानता हूं अपनी श्री राधा रानी को, तो मैं केला लेकर के गया। मैंने कहा अच्छा। मैं ऑटो में बैठ के गया था, पीछे बैठा था, भीड़ बहुत थी ऑटो में, पीछे लटक गया। एक जगह ब्रेकर आया तो ऑटो थोड़ा धीरा हुआ और इतने में ही बंदरों की टोली आई, सारे केले लेके भाग गई। महाराज जी, पहली बार मैंने कुछ ले जाने का योजना बनाई और बंदर ले गए उसको। मैंने कि अरे बावड़े, बंदर नहीं लेके गए। श्री जी को वो इतने बढ़िया लग रहे थे कि श्री जी प्रतीक्षा नहीं कर पा रही थी कि तू बरसाना आवे, फिर सीढ़ी चढ़े, ऊपर जाके केला चढ़ावे, इसलिए पहले ही अपनी मंडली भेज दी, जाओ इससे हरण करके ले आओ, हमको लाके पवा दो। उसका मन इतना प्रसन्न हो गया, बोले सच में ऐसा ही हुआ? मैंने कि भैया सच में ऐसा ही भयो है, तू विश्वास मान ले मेरी बात को। श्री जी रह ना पा रही। श्री जी बोली, अब कब आवेगो, कब देखो मुझको, पहले ही आते छीन के ले आओ। कभी अगर ऐसा कुछ हो कि आपने कुछ विचार किया है ठाकुर जी के लिए लेके जाने के लिए और मार्ग में ही कोई किसी कारणवश वो वस्तु आपसे दूर हो जाए, तो समझ जाना ठाकुर जी रुके नहीं, ठाकुर जी से सहन हुआ नहीं, ठाकुर जी बीच में ही योजना बना करके ले लिया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं खो जाए तो उसको ढूंढो ही नहीं, ठाकुर जी ले गए होंगे। प्रयास तो करना चाहिए। कोई सामग्री गाड़ी में खो गई या होटल में खो गई तो ढूंढो, ढूंढने पर भी ना मिले तो फिर उदास नहीं होना, फिर तो यही सोचना है कि पंडरीनाथ भगवान ने स्वीकार कर लिया। कितने ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, उन्हीं में से एक है चोखो मेला का चरित्र। आपके माता पिता इतने भाव से आम लेकर के जा रहे थे ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए, ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया। ठाकुर जी को फल से, ठाकुर जी को व्यंजन से रुचि नहीं होती, ठाकुर जी को व्यंजन लाने वाले के भाव से रुचि होती है। जैसे हमारा भाव कैसा है, हमारे सब्जी देख करके, मिठाई देख करके मुंह में पानी आता है। ठाकुर जी व्यंजन से मुंह में पानी नहीं आता, व्यंजन लाने वाला, बनाने वाला किस भाव से, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। आप दुनिया भर के मिर्च मसाले बढ़िया करके खिचड़ी बनाओ, ठाकुर जी नहीं आते। पर कर्मा भाई वो बिना नहाए धोए बनाती है, और कभी कभी खिचड़ी चलाने के लिए अपने दांतुन के पिछले भाग से ही चला देती है, दांतुन करते करते, और बिना नहाए धोए पात्र में लेकर के ठाकुर जी के आगे धर देती है। श्री जगन्नाथ जी दौड़े दौड़े आते हैं उसकी खिचड़ी पाने। क्यों? व्यंजन की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से और मेरी आपकी दृष्टि से वो खिचड़ी पाने योग्य नहीं है, पर बनाने वाली का भाव इतना श्रेष्ठ है कि ठाकुर जी जगन्नाथपुरी से दौड़ के आते थे खिचड़ी पाने। तो एक बात याद रखिएगा, आप यदि ये सोचते हैं कि श्री पंडरीनाथ भगवान को विशिष्ट व्यंजन दिया जाए, विशिष्ट व्यंजन उनको प्रिय नहीं है, देने वाले का स्वभाव कितना विशिष्ट है, तो फिर वस्तु चाहे कितनी भी सामान्य हो ठाकुर जी को प्रिय लगती है। भैया सबरी के चरित्र में क्या हुआ? सबरी ठाकुर जी के लिए बेर लेके बैठी है, तो उसके मन में आया कि मैं ठाकुर जी को खट्टे बेर नहीं खिला सकती, तो पहले चख के देखती है, मीठा होता है तो ठाकुर जी को देती है, खट्टा होता है तो फेंक देती है। अब ठाकुर जी झूठा नहीं पाते, लेकिन सबरी का भाव इतना प्रिय है, सबरी के प्रेम इतने प्रिय हैं कि ठाकुर जी उसको पाने लगे। एक चरित्र ऐसा आता है कि ठाकुर जी पाते थे, सबरी इतने में दूसरा बेर चख करके देती थी, ठाकुर जी के हाथ में ऑलरेडी एक होता था, तो ठाकुर जी उसको लेके पीछे खड़े लक्ष्मण जी को देते, लो लक्ष्मण जी पाओ। लक्ष्मण जी बेर लेके कहते झूठा है, मैं किस खाऊं। तो राम जी तो बैठे हैं बेचारे, अब उनसे तो दूर फेंक देते, तो ऐसे मुंह चलाते, हाँ खा रहे हैं। लेकिन राम जी जानते थे, बोले लक्ष्मण खा नहीं रहा, फेंकता जा रहा है दूर। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए,
पूरा पर्वत लेकर के आए, वैद्यों ने संजीवनी निकाल करके जैसी लक्ष्मण जी को प्रदान की, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। हे ब्यूटीफुल लेडीज, दिस इज मी डॉक्टर सुमित्रा। अगर आपको खुद का एक आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक का ब्रांड बिल्ड करना है, वो तो जब वापस लौट करके अयोध्या गए तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपकी आज्ञा हो तो ये संजीवनी पर्वत जो है लंका में आया है हिमालय से, जिससे हमारे प्राण रक्षा हुई, इसको अयोध्या ले चलें। वे क्यों? बोले इसमें बढ़िया बढ़िया संजीवनी बूटी है, कभी किसी को पीड़ा होगी दे दिया करेंगे। तब राम जी बोले, इन संजीवनी बूटियों से केवल तुम्हारी प्राण रक्षा हो सकती थी और किसी की नहीं होगी। लक्ष्मण जी बोले, क्यों? ये तो संजीवनी बूटी है। बोले संजीवनी बूटी कैसे निर्मित हुई? बोले कैसे हुई? बोले सबरी जो झूठे बेर कर करके देती जा रही थी और तुम खा के नहीं फेंकते जा रहे थे, वही संजीवनी बूटी बने। उस सबरी के झूठे उच्छिष्ट बेर ही संजीवनी बूटी बने और उनसे ही तुम्हारी प्राण रक्षा हुई है। इससे तुम्हारी ही प्राण रक्षा होती और किसी की नहीं होती। भाई राम रावण युद्ध में तो लंका में इतने सारे राक्षस भी मारे गए, स्वयं रावण भी मारा गया। संजीवनी पर्वत तो वहीं था, लाके बूटी कोई दे देता उनको, बच जाते वे लोग भी। पर नहीं, केवल लक्ष्मण की प्राण रक्षा हुई क्योंकि वो सबरी के उच्छिष्ट बेर, उसके मुख में अमृत है, प्रेम का अमृत, भाव का अमृत, भक्ति का अमृत, उससे बचे हो तुम। तब लक्ष्मण जी बोले, मैं भाव समझ नहीं पाया सबरी का। तो व्यंजन प्रिय नहीं है ठाकुर जी को, व्यंजन लाने वाला बनाने वाले का भाव प्रिय है। तो चोखा मेला जी के जो माता पिता थे वो आम लेकर के जा रहे थे ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, कब आएंगे कब पवाएंगे। बीच रास्ता में ही दौड़े ठाकुर जी और एक ब्राह्मण का, विप्र का, साधु का रूप धारण कर लिया। और जैसे वो दंपति आगे से निकले, ठाकुर जी हाथ पसार के बोले, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, आपके पास कुछ हो तो हमको दे दो। पत्नी ने पति को देखा, पति बोला कि देखो हैं तो ये ठाकुर जी के लिए, पर साधु और हरिजन भी तो ठाकुर जी के स्वरूप होते हैं। हमारे पास तो खूब संख्या में आम हैं, ये महात्मा ज्यादा से ज्यादा 2-3 पाएंगे, इनको पवा देते हैं, बाकी के जो शेष बचेंगे उनको ठाकुर जी का भोग लगा देंगे। वैसे ये नियम नहीं है। अगर किसी ने पहले वस्तु का सेवन कर लिया, भले ही वो फल ही क्यों ना हो, एक साथ फल रखे थे, उनमें से पहले किसी ने पा लिया, तो उन फलों, उन बाकी के फलों का भोग ठाकुर जी को नहीं लग सकता, ये नियम है। पर कहीं कहीं भक्तों के चरित्र में ऐसी लीलाएं भी आती हैं। अब मैं तो मेरे तो बहुत सारे चरित्र आते हैं, तो मैं सब सुना दे रहा हूं। हमारे ब्रज में हुए श्री गोविंद दास। कौन? गोविंद दास ठाकुर जी के सखा थे, ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। तो गोविंद दास, एक बार क्या हुआ कि ठाकुर जी की प्रसादी सिद्ध हुई रसोई घर में, और रसोई घर में प्रसादी बड़े नियम से सिद्ध होती है। मुंह पे कपड़ा बांध करके और बिल्कुल अपरस में रसोईया सिद्ध करते हैं प्रसादी मंदिरों में। मुंह पे कपड़ा क्यों बांधते हैं? कि कहीं प्रसाद की सुगंधी अगर हमको आ गई, तो कहीं सुगंधी से हमारी जीभ में पानी आ गया तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। इसीलिए उसको कहते हैं अमनिया। क्या बोलते हैं? अमनिया। ठाकुर जी को जो निवेदित नहीं हुआ है, वो रोटी, वो सब्जी, वो दाल जो आपने बनाई, उसको बोलते हैं अमनिया। मतलब उस पर हमारा मन भी नहीं आया अभी तक। ठाकुर जी पाएंगे उसके बाद हम उसका सेवन करेंगे, इसलिए उसको अमनिया कहा जाता है। इसलिए कई बार कई भक्त लोग आते हैं ना, कुछ खीर बना के लाते हैं, हलवा, तो मैं उनसे पूछता हूं अमनिया है? तो बोलते हैं क्या? मैं कहता तो अमनिया है, तो बोलते अमनिया मतलब, मैंने कहा शुद्ध है ना, भोग तो नहीं लगा, किसी ने पाया तो नहीं? बोले हाँ 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 शुद्ध है। अमनिया का मतलब जिसपे आपका मन, खुद का भी मन ना आया हो अभी तक,
जिसकी सुगंधी आपको नहीं पता हो, जिसकी सुगंधी जिसका स्वरूप आपको अभी नहीं भाया हो, केवल ठाकुर जी को भोग लगे, उसको अमनिया कहते हैं। अब इसमें कई पद्धतियां हैं अलग अलग संप्रदायों की। कई मंदिरों में चखिया होते हैं। चखिया कैसे होते हैं? वो भोजन पहले चख लेते हैं। Wherever the road takes you, Chevy is ready to drive you forward with pure power unleashed. ठाकुर जी के लायक है कि नहीं, फिर ठाकुर जी को भोग लगता है। कई मंदिरों में ऐसा नहीं होता। तो रसोईया प्रसादी लेकर के जा रहे थे, तो बीच रास्ता में गोविंद दास बैठे थे, रसोई और मंदिर के बीच में। तो गोविंद दास बोले, ए रसोईया बाबा, एक काम करो, थाली यहीं धर दूं, मैं पालूं पहले। रसोईया को बड़ा गुस्सा आया। बोले, ठाकुर जी को भोग लगा नहीं है, ठाकुर जी को निवेदित हुआ नहीं, और तुम कैसे कह रहे हो कि हमको दे दो, ठाकुर जी को भोग लगेगा पहले। बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी को बाद में लग जाएगा, पहले मुंह पवाओ। तो रसोईया ने थाली ले जा करके रख दी रसोई घर में, और दौड़ करके गोसाई श्री विठलनाथ जी, जो श्रीनाथ जी के प्रमुख सेवक थे, उनसे जाकर के शिकायत कर दी। बोले, ये गोविंद दास के ऊधम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बोले, आज क्या हो गया? बोले, मैं भोग लेके जा रहा था ठाकुर जी के लिए, और ये गोविंद दास बीच रास्ता में ही कह रहे हैं मुझे पहले पवा दो, और जिद कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी बाद में पाएंगे, पहले मैं पाऊंगा। गोसाई जी बोले, ये तो गलत है, ठाकुर जी की प्रसादी पहले कैसे पालेगा, बुला के लाओ उसको। तो गोविंद दास सामने आए। गोसाई जी बोले, ए गोविंदा, तुम क्या कर रहे थे आज? ठाकुर जी का भोग लगा नहीं, तुम पहले ही मांगने लगे प्रसाद। तो गोविंद दास के नेत्र बंद हो गए, सजल हो गए। बोले, जय जय जी, आपको लाला ठाकुर जी जो है कहा है ना, जे तो भोग पाते ही और अपनी लकुटी उठामे, छड़ी उठामे, बंसी उठामे, गैया चरावे वन में चले जाएं। और फिर ये जब चले जाएं, भोग के बाद आरती होवे, आरती के बाद मंदिर बंद होते, तब ये चले जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को प्रसाद मिलता है। हम प्रसाद पावे में रहे में, तब तक ये वन में चले जाएं। अब मैं प्रसाद पाके जब वन में जाऊं तो ये ढूंढते नहीं मिले, फिर मुझे पूरा दिना निकल जाए, मैं खूब ढूंढूं, वन में ना मिले, वृक्षन पे ना मिले, यमुना जी पे ना मिले, सब जगह ढूंढ आऊं, और इतने में ही संध्या के घंटे घड़ियाल बज जाएं, ठाकुर जी के उत्थापन की आरती होने लगे। ब्रजभाषा समझ आ रही है? हमारे ब्रज में एक रीति है कि 12 साढ़े 12 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, और फिर शाम को 4:30 5 बजे खुलते हैं। मैंने कितनी बार कथा में कहा है, ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चराने गए हैं वन में, इसलिए मंदिर बंद होते हैं। बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, सारे मंदिर बंद होते हैं दोपहर में। क्यों? ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं। तो गोविंद दास बोले आप भोग पधराओ, भोग पधरावे के बाद फिर आरती करो, आरती के बाद फिर कपाट बंद करो, ये तो चले जाएं गैया चरावे, और फिर वाके बाद हमें मिले प्रसादी। और प्रसादी में इतने सारे भक्ता में कि धीमे धीमे पूड़िया में, धीमे धीमे सब्जियां, इतनो विलंब है जाए कि ठाकुर जी फिर हम ढूंढवे जामे तो जंगल में ढूंढते नहीं मिले। या हमारे मैं कह रहा हूं, पहले ही पवाए दो ताकि मेरा पेट भर जाए, तो मैं लाला के संग जंगल चलो जाऊंगा गैया चरावे। ये सुनकर के गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए कि भाई, इस कलिकाल में आज भी गोविंद दास को ठाकुर जी का अनुभव होता है। ये ठाकुर जी के साथ के तब से उन्होंने नियम बना दिया, वो जब तक गोविंद दास है इसको पहले ही पवा दिया करो, ताकि ठाकुर जी के संग गैया चराने जा सके। ऐसे कुछ भक्तों के लिए ठाकुर जी ने ये अधिकार दिया, क्योंकि उनका भक्ति भाव, उनका प्रेम भाव सख्य की स्थिति में, ठाकुर जी को वो सखा मानते हैं। गोविंद दास जी का अगर आप चरित्र सुनोगे तो कई विषयों पर आपको विश्वास ही नहीं होगा।